अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू जेएस एंड इंजीनियरिंग एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डैम प्रिपेयर किया था। उसके बाद सॉइल डाटा प्रिपेयर किया था अपना। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारा जो एलयूएलसी है, हम देखने वाले हैं कि हमारे जो भी डाटा सेट्स हैं जो हमें वाटरशेड डिलीनेट करने के लिए और एचआरयू के लिए रिक्वायर्ड हैं, आया कि वो हमारे सही प्रोजेक्शन में है या नहीं। तो वन बाय वन हमें ये इंश्योर करवाना है कि हमारे डाटा सेट की जो प्रोजेक्शन है वो एक्यूरेट हो और सेम हो। इन केस अगर हमारा कोई भी पैरामीटर इस जोन 42 एन की प्रोजेक्शन में नहीं है, तो वो फिर हमारा ओवरलैप नहीं होगा और हमारा स्वात मॉडल प्रॉपरली रन नहीं होगा। तो हमें वाटरशेड डिलिनेशन के लिए हमारे पास रिवर का डाटा सेट होना चाहिए और हमारे पास डैम होना चाहिए। अब ये डैम और इसकी प्रोजेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास यूटीएम जोन की 42 एन डैम डैम का भी है और रिवर का भी है। इसी तरह हमारा जो सॉइल लैंड यूज लैंड कवर डाटा है वो भी सेम प्रोजेक्शन के अंदर होना चाहिए, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप इजीली हो सके। इसी तरह सॉइल डाटा भी हमारा प्रोजेक्टेड होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास डैम भी ओवरले कर रहा है, एलयूएलसी भी ओवरले कर रहा है और सॉइल भी ओवरले कर रही है, और एलयूएलसी और सॉइल भी एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर ओवरले कर रही है। तो इस डाटा को हम अब अपने प्रोजेक्शन के लिए और अपने क्या नाम है सवार डाटा सेट को रन करने के लिए यूज कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह हमारा ना ही कोई प्रोजेक्शन एरर आएगा, ना ही कोई हमारा ओवरले एरर आएगा। तो मेक जब भी आप स्वाट मॉडल रन करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले अपने डाटा सेट को एक ही इंटरफेस में ऐड करके, आर्कमैप के इंटरफेस में ऐड करके ये इंश्योर करें कि आपका डाटा सिंगल एंड सेम प्रोजेक्शन के अंदर हो और वो प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर ओवरले हो रहा हो। थैंक यू सो मच।